Good morning everyone. Welcome back in new video. In this video we continue number system. In last class we complete last topic even number and odd number. Now today we start co-prime number. सअभाज्य संख्या देखिए सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने माना दो संख्याएं क्या है 3 और 5, ठीक है। इसको हम सअभाज्य संख्या तब बोलेंगे जब इन दोनों का HCF एक होगा। कहने का मतलब क्या कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होगा, ठीक है। तो 3 5 को हम बोल देंगे क्या, को प्राइम। इसी को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बोलिए कि अगर 2 और 8 हमने लिख दिया, इसका क्या होगा, HCF 2 हो गया, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया हमने 1, मान लीजिए हमने लिख दिया कि 5 7, इनका HCF क्या है 1, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इनका जनरल बात करें कि जनरल में अगर जैसे हम लिख दे क्या n, 2n+1, ये जो है ना सभी को प्राइम नंबर ही निकालेगा। नहीं समझे, चलिए जैसे हम कह रहे हैं कि हमने n की जगह 1 ले लिया, तो क्या होगा 1, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3, ये क्या है, को प्राइम नंबर हो गया। मान लीजिए n की जगह हमने ले लिया 2, तो अगला क्या आ जाएगा 5, ये भी हो गया को प्राइम नंबर। और अगला ले लिया 3, तो ये क्या आ जाएगा 7, को प्राइम नंबर। देखिए मिलते जा रहा है ना, तो ये जनरल फार्मूला है को प्राइम नंबर चेक करने का। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए प्राइम नंबर देखते हैं। मेन हमारा क्या है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है, जो खुद से कटे, और 1 से तो कटता ही है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे अगर हम आपको कहें कि 2 ले लीजिए, 2 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 ले लीजिए, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 ले लीजिए, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अगर मान लीजिए हमने ले लिया 6, तो ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। और देखिए अगर हम आपको कहें कि अगर हम आपको कहें कि अगर प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर तो ये इसका अगर 8 लिख दिए तो 8 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। वो कटना चाहिए सिर्फ 1 से और खुद से, ठीक है। चलिए अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 13, 13 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है ये, ठीक है। फिर हमने लिख दिया 17, 17 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 17 से, यानी ये भी प्राइम नंबर है। अगर हमने लिख दिया क्या 20, 20 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। एक लाइन का इसका क्या है, जानने का क्या है कि मतलब प्राइम नंबर होता क्या है कि जो खुद से कटे और 1 से कटे। अब जैसे अगर हम प्राइम नंबर लिखें तो क्या होगा, देखिए हम प्राइम नंबर यहाँ लिख रहे हैं, आप देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, ठीक है। ऐसे ही आगे और आएंगे
ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर बताइए, तो लिख दीजिए यहाँ से, यही तो 5 दिख रहे हैं पहले, यही तो होंगे। 10 तक जाना है तो और आगे बढ़िए। ठीक, अगर हम आपसे ये कहें कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जैसे देखिए हमने लिख दिया क्या, 6n प्लस माइनस 1। n के जगह आप क्या रखें, 1 रखिए। देखिए शुरू के 2 और 3 तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद वाले सभी इसमें आ जाएंगे। कैसे, n की जगह आप 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, मान लीजिए क्या आएगा, n की जगह 6 रखेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गया। 2 अगर करेंगे तो 12 ये हो गया, 12 में एक जोड़िए 13 और 12 में से एक घटाइए 11। ठीक है, ऐसे ही आते जाएंगे आगे पे। ठीक है, एक सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि आप एक नंबर याद रखिए। देखिए 44, 22, 32, 232। ठीक है, क्या हमने बोला है, 44, 22, 32, 232। कहने का मतलब क्या, यहां हमने जो मैंने लिखा पहले 44, इसका आधा करिए 22, इसमें 10 जोड़िए 32, फिर आगे 232। ठीक है, अब ये देखिए कि हमने ये लिखा क्यों है, मैं 2 लाइन क्यों लिखा हूं इसको देखिए। मैंने लिखा है कि 44, 22, 32, 232। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम काउंटिंग करें कि 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, ठीक है, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, ये 50 है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, देखिए कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और अंक होगा, एक अंक छूट गया है यहाँ पर, इसको भी लिखिए, एक यहाँ पे भी है। ये क्या है, 90 से 100। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं बताइए। जैसे अभी हमने सीरीज लिख दिया है, ठीक है, तो उसको भी सामने ले लें, अगर आ जाए तो आ रहा होगा, नीचे कट तो नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, फिर 41 43। उसके बाद कोई आएगा 53। अब देखिए हमने कहा कि 1 से 10 के बीच में 4 हैं, देखिए 4 हैं कि नहीं, हो गए 4। चार हो गया, फिर 10 से 20 के बीच में भी हमने 4 बोला है, ये देखिए 11 13 17 19, यहाँ पर भी 20 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हमने बोला 20 से 30 के बीच में 2 ही हैं, देखिए 23 और 29, 30 पहुंच गए आप। 30 से 40 के बीच में भी 2 ही हैं, 31 से 37 पहुंच गए आप। और 40 से 50 के बीच में 3 है। ठीक है, 41 43, देखिए यहाँ बीच में 47 भी आएगा, क्या आएगा 47। ठीक है, अब देखिए 40 से 50 के बीच में क्या हमने बोला है, 3 आएगा। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगा आपका 53 और इसके आगे आ जाएगा एक 59, ये क्या आ जाएगा 50 से 60 के बीच में 2 है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं बताइए। 1 से 50 के बीच में क्या मतलब, देखिए अब सीधे अगर आपको ये याद है, सीधे लिखेंगे आप क्या एग्जाम में, 44 22 32 232 1। ठीक है, अब देखिए ये तो 10 तक है, 20 तक है,
30 तक, 40, 50, यानी 50 तक तो हमें यही जाना है, यही तो है 50। काउंट करिए, 4 4 8, 2 10, 2 12 3 15, यानी 1 से 50 के बीच में कुल 15 प्राइम नंबर हैं, 15 भाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसे ही पूछ दे 1 से 100 के बीच में, तो आप क्या करिए, इन सब को जोड़ लीजिए। इसके बाद क्या होगा, टोटल ये 25 होते हैं, मतलब 1 से 50 15 हो गए, फिर 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। आप चाहें तो ये अंक भी जोड़ लीजिए ना, इस सबको प्लस कर दीजिए, 4 4 8 10 12 15 17 19 22 24 25, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि 1 से 50 के बीच में 10 प्राइम नंबर, 10 अभाज्य संख्याएं, और 50 से 100 के बीच में, सॉरी ये 15 होंगे ना, 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में 10, अगर टोटल कितना हो जाएगा 25, यानी 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही? देखिए यहीं पर एक चीज और देखिए, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही तो है। और आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। अब देखिए प्राइम नंबर तो फर्स्ट होता है 3 और लास्ट तो बहुत आएंगे, लेकिन इवन अगर फर्स्ट प्राइम नंबर अगर 2 है, तो मतलब प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है, तो यही लास्ट भी होगा, क्योंकि 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो सम संख्या हो, सब के सम विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? देखिए इसके आगे देखिए, हम लोग पढ़ लिए क्या, अभाज्य संख्याएं पढ़ लिए, प्राइम नंबर पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। एकदम जीरो से चल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये है कि जो एक से अधिक संख्याओं से कटे। नहीं समझे? हमने इसके पहले अभी आपको अभाज्य संख्या बताया था, भाज्य संख्या क्या बताया, जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 4 है, मान लीजिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ये तो 2 से अधिक हो गए, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब 3 संख्याओं से कट रहा है। ऐसे ही अगर हम आपको लिख दे 5, 5 किससे किससे कटेगा, 1 से और 5 से, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये न कि भाज्य संख्या, ठीक है। अगला देखिए, अगर आपको लिख दे 10, 10 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 10 से कटेगा। इतने इसके पॉजिटिव फैक्टर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो कंपोजिट नंबर ये भाज्य संख्या हो गई, जो 2 संख्याओं से अधिक कटती है। मतलब अगर जो एक और खुद से कटती तो क्या होता है, प्राइम नंबर और भाज्य संख्या, और जो उससे अधिक संख्याओं से कटे तो भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग मॉड पढ़े हैं, उसके बारे में देखिए, वास्तविक मान, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए जैसे हम ये कहें, अगर मान लीजिए मॉड ऑफ क्या है, -5, तो इसकी वैल्यू आती है सीधे प्लस हो जाता है। और अगर मॉड ऑफ 5 है, मॉड ऑफ 5 है तो भी 5 ही होता है। कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जब भी पूछेगा ना, आपको हमेशा पॉजिटिव ले लेना है। कहने का मतलब ये -5 हमने लिखा है तो +5 हो गया, -2 +2 हो जाएगा, मतलब सब धनात्मक हो जाएंगे। वास्तविक मान बोल रहा है ना, तो इसका प्रयोग कई जगह किया जाएगा। जैसे इसके पहले जब हम आपको स्टैटिक्स पढ़ाए हैं अभी, ठीक है, तो स्टैटिक्स वाले में भी इसका उपयोग हुआ है, जब हम वेरिएंस निकालते थे, ठीक है।
ये तो हो गया। अब देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। सबसे बढ़िया टॉपिक होता है ये और बहुत आसान होता है। क्या? यूनिट डिजिट। इकाई अंक। ठीक है, देखिए जैसे हम आपको कहें हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, तो गुणा कर लीजिए, 2 3 6 25 30, तो यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0। ठीक है, इकाई अंक क्या है यहाँ पर? 0 है। ऐसे ही मान लीजिए तो छोटा छोटा है, मान लीजिए हमने आपको फिर लिख दिया कि 12 गुणे 18 गुणे 22 गुणे 25, इतना का यूनिट डिजिट बताइए आप। तो आप क्या करेंगे, लगेंगे सबका गुणा करने, तब तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में करना क्या है आपको, देखिए हमें सिर्फ इकाई वालों को लेकर के गुणा कर दीजिए। ठीक है, कैसे? देखिए हमने क्या लिखा, 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 5। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहली बात इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ गया 10, और 10 में जब 0 आ गया तो 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 ही आ गया, इसका भी इकाई अंक हो गया क्या? 0। ये तो अभी बहुत सिंपल सिंपल हम चल रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी देखिए ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 12 51 गुणे 1 2 4 6 9, इसका इकाई अंक बताइए। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक दोनों का लीजिए, 1 गुणे 9, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ अच्छे अच्छे इस पे रिजल्ट है। ठीक है, उसको भी बताते हैं हम। देखिए पहले कुछ क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए। देखिए इसमें पूछा है क्या, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज रिपीटिंग है रेकरिंग। कहने का मतलब कि अशांत जो खत्म नहीं होगा। इसको देखिए कैसे, 3/10 ये क्या आ जाएगा 0.3, 13/8 ये क्या आ जाएगा 1.65 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 137/25, ये क्या आ जाएगा 125 हो गया, 7 5 12 120, 25 चौके 100, 25/200 ये आ गया, और ये 3/11 क्या आ जाएगा 0.11 दूनी 22, 8 80 11 7 77, 3 फिर यही आएगा 27 27 27 आता ही जाएगा ऐसे ही। तो ये क्या है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, और ये पूछा है कि अशांत आवृत्ति दशमलव चाहिए इसको, तो यही तो अशांत है जो शांत नहीं हो रहा है। शांत तो ऊपर वाले हो गए कि उसके आगे नया कोई डिजिट आएगा ही नहीं, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, देखिए ऐसा ही में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखिए शून्य क्या है, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है, देखिए यक्स एक सम संख्या है। ठीक है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, देखिए यक्स अगर सम संख्या को आप मान लीजिए 2, तो इसके आगे विषम संख्या क्या आएगी 3 आएगी, तो हमने क्या किया है +1 किया है। अगर मान लीजिए यक्स का मान हमने ले लिया 10, तो इसके आगे आएगा 11 जो कि विषम है, क्या किया है +1। ले लीजिए 12, अगली क्या आएगी 13, विषम संख्या क्या किया है +1, यानी यक्स में जब हम 1 को जोड़ देंगे तो वो अगली विषम संख्या आएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये पूछ दे पिछली विषम संख्या क्या होगी, पिछली विषम संख्या पूछ दे तो क्या करेंगे आप, देखिए अगर यक्स को हमने ले लिया क्या 2, 2 के पहले क्या आएगा 1 जो कि विषम संख्या, हमने किया क्या -1। अगर हमने ले लिया 10, इसके पहले क्या आएगा 9, हमने क्या किया -1।
तो x माइनस 1 हो जाएगा पिछली के लिए, मतलब पिछली के लिए, और ये क्या है अगली के लिए। इतनी बात समझ में आई। अगला देखिए लिखा है ये देखिए लिखा है कि पी क्यू आर कोई पूर्णांक है, ठीक है। आर एक धनात्मक है और सम है, ठीक है, और पी और क्यू क्या है विषम है। देखिए आर क्या है सम है, पी और क्यू क्या है विषम है, क्या है विषम है, ठीक है। यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान है ना कि आप कोई नंबर मान लीजिए इसको। देखिए यहाँ कह रहा है ये कि सम संख्या चाहिए, तो सम सबसे छोटी ले लीजिए 2 और विषम ले लीजिए इसको 3, इसको ले लीजिए 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन्हीं नंबरों को लेकर के इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है, इन्हीं नंबरों को लेकर के इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। जो सेटिस्फाई कर गया सत्य नहीं की बात हो रही है, जो नहीं करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देखिए। पहला क्या लिखा है, पहले में यहाँ देखिए क्यू, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर दें, मुझे लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दे रहा होगा, ठीक है। पहले लिखे क्यू, क्यू का मान क्या है 3 ब्रैकेट में, पी क्या है 5 माइनस आर, ये क्या आएगा, क्या आएगा ये 5 में से 2 गया 3 तरीके 9 आया, जो कि क्या है विषम है, यानी ये सही है, ठीक है। पी माइनस आर का है, पी क्या है 5 है, ये दूसरे का देखिए यहाँ पर पी क्या है 5 है, आर क्या है 2 का स्क्वायर, यानी ये भी 9 हो गया। 5 में 2 जगह 3 तरीके 9, सम बोला है तो ये हो गया गलत। अगला क्या लिखा है क्यू स्क्वायर। देखिए आंसर हम तो आपको सारे ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन भी बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, नहीं पूछा है दूसरा नहीं हो रहा है, सीधे आंसर मारिए आगे बढ़िए। लेकिन हम अगला बता रहे हैं उसको भी देखिए, आप समझने के लिए है। क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर पी माइनस आर 5 माइनस 2, ये क्या आएगा 3 तरीके 9 पूरे 3 27, जो कि विषम है, ये भी सही है। अगला क्या है आर 2 पी माइनस क्यू 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 यानी 8, जो कि सम है, यानी ये भी सही हो रहा है। तो इसमें नहीं की बात क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही। अगला देखिए क्या लिखा है, x एक धनात्मक सम पूर्णांक है और y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, तो x y क्या होगा। देखिए x क्या है पॉजिटिव, y क्या है निगेटिव, और ये क्या है ऑड है, और x क्या है इवन है। बात समझ में आ गई। अब देखिए वैल्यू कोई मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए क्या -1 मान लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। एक्स वाई अगर करेंगे तो -2 ही तो आएगा। ये क्या है इवन, ये मतलब सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है जेड 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे तो होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पहला देखिए गलत हो रहा है कैसे, इसने आया है सम कह रहा है विषम, पहला खत्म। परिमेय संख्या कहाँ हो रहा है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।